आज मैं आपको कृतिका में पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले 2 पाठ मैं करा चुकी हूँ, और यदि किसी का थोड़ा बहुत छूटा हो तो अपनी बुक से लिख लें। और आज मैं पाठ 3 रीढ़ की हड्डी करा रही हूँ कक्षा 9 कृतिका में। प्रस्तुत पाठ पर एकांकी है, जिसमें उमा की माँ प्रेमा, उमा के पिता रामस्वरूप शंकर तथा उसके पिता गोपाल प्रसाद इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं। इन सब पात्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र है उमा। उमा यद्यपि एकांकी के अंतिम भाग में हमारे सामने उपस्थित होती है, पर एक बार मंच पर जाने के बाद वह अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती है। महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़वादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया है। अब पाठ शुरू होता है बच्चों। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते तथा दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ लिया होता है। बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधार मोड़ दे, उधर बस नौकर बिछा दूंगा साहब। बाबू जरा तेज आ, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था। क्या बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया, तख्त बिछाता ही। हंसता क्यों अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों में नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त जमा क्या है, उसे सीधा करियो, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला, उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल धोबी के यहाँ से आई है। भाई नौकर साहब इस बीच में मेजपोट ठीक करते हैं, झाड़न के गुलदस्ते साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुबी रंग में सांवला रंग, छोटा कद, लंबाई कम, चेहरे पर और आवाज से जाहिर होता था कि किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा था, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमने धोती मांगी किससे? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों वे रतन, तेरे कानों में डांट लगी क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जी। पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते हो और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में लेखक माथुर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रामस्वरूप और उनके नौकर के बारे में बता रहे हैं कि नौकर बताई गई बात को ध्यान से नहीं सुनता है। जो कुछ उसे करने के लिए कहा जाए वह उसका उल्टा ही करता है, इसलिए उसे बार बार डांट खानी पड़ती है। बाबू रामस्वरूप ने उससे बिस्तर पर बिछाने के लिए चादरें लाने के लिए कहते हैं तो वह अंदर जाकर धोतियां मांगने लगता है। आगे के उसमें है, उमा पढ़ी लिखी है, उसने बीए पास किया। उनके माता पिता को उसके विवाह की चिंता, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक लड़का ढूंढा है। शंकर एमबीबीएस का छात्र है वह, और उसका पिता उमा को देखने के लिए रामस्वरूप के घर पर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उसकी पत्नी घर को सजाने तथा तैयारी में लगे हैं। रामस्वरूप नौकर की सहायता से कमरे को सजाने में लगा है। तख्त को एक तरफ कर उस पर चद्दर बिछा दी जाती है। हारमोनियम और सितार भी वहां लाकर रख दी गई है। रामस्वरूप पत्नी से अपनी बेटी उमा को तैयार होने के लिए कहते। उमा मुंह फुलाए पड़ी है, वह पाउडर लगाकर सजने धजने के लिए तैयार नहीं थी। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।